हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा और आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर शर्मा इंग्लिश गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम टेंस की सीरीज के अंदर ही प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस टेंस की स्टडी करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और अंत में बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें जिससे कि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए दोस्तों, हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस की। हमारे सामने है, थोड़ा सा इसको समझने की आवश्यकता है। प्रेजेंट टेंस है तो वाक्य के अंत में है, हूँ, हो लिखा हुआ आएगा। हम पहले पढ़ चुके हैं। परफेक्ट भी है और इसमें कॉन्टिन्यूअस भी है। परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का इसमें मिश्रण है, दोनों इसमें एक साथ काम में लिए जा रहे हैं। तो इसकी पहचान क्या होगी? तो दोस्तों, हमारा जो हिंदी वाक्य है उस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इनमें से कोई भी एक शब्द लिखा हुआ आएगा। यानी कि वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं लिखा हुआ होगा तो वह प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसमें मेन बात क्या है कि इसमें समय आता है। तो दोस्तों, समय किसी भी टेंस में आ सकता है, लेकिन इसमें जो समय आएगा, इसमें जो टाइम आएगा, उस टाइम की खास बात यह है कि उस समय के ठीक बाद में से लिखा हुआ होगा। बाकी जो टेंसों में अगर समय आता है तो उनमें समय के बाद में से लिखा हुआ नहीं होगा। तो इसकी दो पहचान हो गई। एक तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, पहली बात तो ये देखेंगे कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं लिखा हुआ हो और टाइम आना चाहिए। सेंटेंस में टाइम आना चाहिए और उस टाइम के ठीक बाद में से लिखा हुआ होना चाहिए। यदि से टाइम के ठीक बाद में से लिखा हुआ होगा तो ही वह प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसकी दो हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज बीन और हैव बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं क्योंकि हमें पता है वाक्य के अंत में क्या लिखा हुआ रहा है, रही है, रहे हैं। तो उस कंटिन्यूटी को शो करने के लिए वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी काम में लेते हैं। समय, इसमें जो समय लिखा हुआ आएगा उस समय का हम ध्यान रखेंगे कि यदि वो पॉइंटेड टाइम है, यदि समय पॉइंटेड है, निश्चित समय है, तो निश्चित समय से पहले लगेगा सिंस। और यदि ग्रुप ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, समय का ग्रुप बन गया है, तो ग्रुप ऑफ टाइम से पहले हम लगाते हैं फॉर। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस को पहचानना और उसके रूल्स को अच्छी तरह से जान गए होंगे। इनको आप ध्यान रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। इसमें दो बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द लिखे हुए आते हैं। दूसरी बात, इसमें समय लिखा हुआ आएगा। समय का आना जरूरी है, अनिवार्य रूप से वाक्य में समय लिखा हुआ होगा और उस समय के ठीक बाद में, जो समय लिखा हुआ है उस समय के ठीक बाद से लिखा हुआ होता है। इसकी हेल्प कौन कौन सी है? तो प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज बीन, हैव बीन। एक वचन के साथ हैज बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन। और वाक्य में कंटिन्यूटी को शो करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अब इसमें देखिए, थोड़ा सा इसको और क्लियर करना चाहेंगे कि पॉइंटेड टाइम से पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। पॉइंटेड टाइम, पॉइंटेड टाइम से पूर्व सिंस का प्रयोग होगा।
सिंस लगेगा पॉइंटेड टाइम से। पॉइंटेड टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, जो फिक्स जो टाइम है उस निश्चित समय से पहले हम सिंस लगाते हैं। तो वो निश्चित समय है जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं इसमें सिंस मंडे, सोमवार से, सिंस जुलाई, सिंस 1985, सिंस बर्थ या सिंस चाइल्डहुड, या ऐसे में ले लीजिए सिंस मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो टाइम फिक्स है, निश्चित यदि समय है तो निश्चित समय से पहले हम लगाएंगे सिंस। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यदि कोई भी डे हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो इनसे पहले ये निश्चित समय फिक्स टाइम है तो इनसे पहले क्या लग जाएगा, सिंस लगेगा। मंथ, नेम ऑफ मंथ, अगर महीने का नाम आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, जो 12 महीने हैं, किसी महीने का नाम आता है तो महीने के नाम से पहले सिंस लगेगा। सन, कोई भी अगर सन हो लिखी हुई, कोई भी ईयर यदि लिखा हुआ आता है तो ईयर से पहले सिंस का प्रयोग होगा। कोई भी डेट यदि लिखी हुई आती है 2 जुलाई से, 5 जुलाई से, 25 जुलाई से, फिक्स डेट यदि लिखी हुई आती है तो उनसे पहले भी सिंस का प्रयोग ही होता है। इसके अलावा सिंस माई बर्थ, सिंस माई चाइल्डहुड, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नून, सिंस नाइट, इनमें हमेशा सिंस का प्रयोग किया जाता है। इसी के दूसरी तरफ देखिए आप, ग्रुप ऑफ टाइम, ग्रुप ऑफ टाइम कह लीजिए इसे, या ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इनसे पहले लगेगा 4, ग्रुप ऑफ टाइम से पहले 4 लगता है, या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की जो ड्यूरेशन, अवधि, कितने समय से, जो समय की जो अवधि बन गई है उस अवधि से पहले 4 का प्रयोग किया जाता है। जो टाइम है उस टाइम का क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है। फॉर एग्जांपल डे लिखा हुआ है, अगर वो बोल रहा है संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो क्या लग रहा है, सिंस लग रहा है। लेकिन इस डे का ही यदि ग्रुप बन जाता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल उसने कह दिया 5 दिनों से वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो 5 दिनों से पहले क्या लगेगा, 5 डेज। महीने हैं तो महीने जैसे 2 महीनों से, तो क्या हो जाएगा 2 मंथ्स। को निश्चित नहीं है 2 महीने, कौन से 2 महीने। तो ऐसे कहने का अभिप्राय ये है कि ये फिक्स चीजें हैं तो इनसे पहले तो सिंस का प्रयोग होगा। और यही अगर ग्रुप ऑफ टाइम को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इस समय से पहले, वैसे अपन देखें तो काउंटिंग यदि आने लग जाती है, 2 दिन, 5 दिन, 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, यदि दिए गए समय से पहले काउंटिंग यदि हमें दिखाई देने लग जाती है तो वह समय का ग्रुप बन जाता है और ग्रुप ऑफ टाइम से पहले हम 4 का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जैसे फॉर ए लॉन्ग, इसका मतलब हो गया काफी देर से, वहां पर यह प्रयोग किया जाता है फॉर ए लॉन्ग, कुछ देर से, तो फॉर ए वाइल, थोड़ी देर से। इस तरीके से आप पहचान गए कि सिंस का प्रयोग हम कहां करेंगे और फॉर का प्रयोग कहां करेंगे। तो सिंस का प्रयोग होगा पॉइंटेड टाइम से पहले, जो निश्चित है, जो फिक्स बताया गया है, फिक्स यदि समय है तो सिंस लगेगा। और यदि समय का ग्रुप बन जाता है या उस समय से पहले काउंटिंग वाले आ जाते हैं, गिनती आ जाती है, जैसे डे है तो डे से 5 डेज, मंथ है तो 2 मंथ्स, ईयर है
20 ईयर्स, इस तरीके से यदि समय आता है तो उससे पहले हम फॉर का प्रयोग किया करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसकी हमें पता है, सिंगुलर से के साथ लगेगी हैज़ बीन और प्लूरल के साथ लगेगी हैव बीन, और कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो सबसे पहले हम उदाहरण हल करने जा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब हम जानते हैं कि यह सकारात्मक वाक्य होता है। सकारात्मक, इस वाक्य में ना नहीं मत लिखा हुआ नहीं होता है। ये वाक्य अफर्मेटिव वाक्य हमेशा किससे शुरू होते हैं? सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। ये असर्टिव सेंटेंसेस के दो भाग हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। तो ये हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हो गई इस टेंस की हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। उदाहरण के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे राम 1980 से पावटा में रह रहा है। देखिए दोस्तों, वाक्य आपके सामने है। सबसे पहले वाक्य को पहचानने के लिए क्या करते हैं? वाक्य के लास्ट में देखते हैं। लास्ट में क्या लिखा हुआ आ गया? रहा है, रही है लिखा हुआ आ गया। दूसरी बात, समय लिखा हुआ है 1980 और समय के ठीक बाद लिखा हुआ है से। लास्ट में रहा है, रही है लिखा हुआ हो और टाइम के ठीक बाद यदि से लिखा हुआ होता है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस होता है। समय किसी भी टेंस में आ सकता है। ये वाक्य यदि ऐसे होता और इसके बाद में यदि से न आकर और कोई वर्ड आता तो वह यह प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता। इसकी शर्त यह है कि समय के ठीक बाद में से लिखा हुआ होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से शुरू है। सब्जेक्ट कौन है इसमें? राम। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन। तो राम हैज बीन। वर्ब क्या है? रह रहा है, लिव, लिव यानी रहना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो लिविंग। राम हैज बीन लिविंग पावटा में, पावटा एट पावटा, एट पावटा। उसके बाद में आएगा सिंस या फॉर और फिर आएगा टाइम। तो यह टाइम देखिए क्या है? 1980 पॉइंटेड टाइम है, ईयर लिखा हुआ है तो ईयर है जो पॉइंटेड टाइम रहता है। निश्चित समय है तो निश्चित समय होने के कारण इससे पहले क्या लग जाएगा? सिंस 1980। राम हैज बीन लिविंग एट पावटा सिंस 1980। इसी तरह देखिए 2 घंटे से बारिश हो रही है। तो देखिए दोस्तों, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? रहा है, रही है लिखा हुआ है। टाइम लिखा हुआ है 2 घंटे और टाइम के ठीक बाद लिखा हुआ है से। इसका मतलब इट इज प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस। ना नहीं मत लिखा हुआ नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो 2 घंटे से बारिश हो रही है, सब्जेक्ट नहीं है तो इट लगेगा इसमें। इट सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? इट के साथ हैज़ बीन, इट हैज़ बीन। बारिश हो रही है, रेन, और रेन में आईएनजी, रेनिंग। इट हैज़ बीन रेनिंग। उसके बाद आएगा सिंस या फॉर में से और फिर आएगा लास्ट में टाइम। तो टाइम क्या है इसमें? 2 घंटे, घंटे दिए हैं तो घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ऐसे घंटे का क्या बन गया? एक ग्रुप बन गया। तो ये ग्रुप ऑफ टाइम है। वैसे 2 घंटे उस समय से लेकर इस समय तक का क्या बन गया? एक ड्यूरेशन बन गई।
तो ड्यूरेशन से पहले, ग्रुप ऑफ टाइम से पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात हमने आपको बताई थी कि यदि समय के पहले काउंटिंग आती है 2, 4, 5, 10, 20, 50, तो वह ग्रुप ऑफ टाइम होता है। और उससे पहले क्या लगता है? फॉर 2 घंटे, तो क्या हो जाएगा? 2 hours। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours। दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। वह सेंटेंस होता है जो सब्जेक्ट से तो शुरू होता है और वाक्य के बीच में ना, नहीं, मत लिखा हुआ आता है। नकारात्मक वाक्य, ना, नहीं और मत लिखा हुआ आएगा, नेगेटिव सेंस शो करता है। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? तो जैसा कि आप जानते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें दोस्तों आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि इस प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन। लेकिन यहां पर क्या होगा कि हैज आएगा या हैव आ जाएगा, उसके बाद लगेगा नोट और नोट के बाद लगेगा बीन। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है इसकी, लेकिन नेगेटिव में क्या होता है? हैज बीन और हैव बीन एक साथ नहीं आता है। क्या होगा इसमें? हैज लगेगा, हैज के बाद में क्या आएगा? नोट, और फिर नोट के बाद में आएगा बीन। ऐसे यदि हैव है तो हैव के बाद लगेगा नोट और नोट के बाद आएगा बीन। मतलब हैज बीन और हैव बीन, बीन से जस्ट पहले नोट लगता है। तो इसका स्पेशली आप ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से हैज बीन और हैव बीन यदि नेगेटिव सेंस में काम में लेना है तो सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे सुरेश बचपन से ही क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले टेंस पहचानेंगे। टेंस पहचानने के लिए वाक्य के लास्ट में देखेंगे रहा है, रही है, रहे हैं लिखा हुआ हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी लिखा हुआ होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस कब होगा? रहा है, रही है तो होगा ही, साथ में इसमें समय लिखा हुआ होगा। बचपन से ही समय लिखा हुआ है, समय के ठीक बाद से लिखा हुआ है, तो ही ये प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसमें हमने देखा सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमने देखा कि वाक्य में क्या लिखा हुआ आ रहा है? नहीं लिखा हुआ आ रहा है बीच में, इस कारण ये कैसा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ट्रांसलेशन करते हैं, देखिए सब्जेक्ट कौन है इसमें? सुरेश। सिंगुलर है या प्लूरल? सुरेश। ही, सी, इट, एनी नेम, नाम है किसी का, एक व्यक्ति है तो एक वचन है, एक वचन के साथ हैज बीन, तो हैज बीन पूरा एक साथ काम में ना अगर क्या होगा? सुरेश हैज, फिर आएगा नोट और उसके बाद लगेगा बीन, इस तरीके से बीच में नोट। सुरेश हैज नोट बीन खेल रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लेइंग ऑब्जेक्ट, क्या खेल रहा है? क्रिकेट। सुरेश हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट बचपन से, फिक्स टाइम है बचपन से, ड्यूरेशन नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें? क्या लग जाएगा? सिंस चाइल्डहुड। तो दोस्तों इसको समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से। इसका फॉर्मूला एक बार आप अच्छी तरह से लर्न कर लें और इस तरीके से ट्राई टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। नेगेटिव सेंटेंस अपना कंप्लीट हो गया है। इसमें ध्यान रखने वाली बात केवल इतनी सी है
कि हैज बीन और हैव बीन जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो एक साथ नहीं आती, उनके बीच में नोट लगता है, हैज नोट बीन, हैव नोट बीन, और फिर वाक्य का फॉर्मेशन होता है। नंबर 3 पे हम ले रहे हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। टेंस में हम उस वाक्य को इंट्रोगेटिव मान रहे हैं जो वाक्य किससे शुरू होना चाहिए, क्या से शुरू होना चाहिए, और अंत में क्या आ रहा है, इसके प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही बात है दोस्तों इसमें जैसा नेगेटिव में हुआ था। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे हम जो फॉर्मूला देखते आए हैं वही क्या होते थे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसको खोल देते हैं इस अकॉर्डिंग दिस टेंस। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हैज या हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद आएगा बीन, यहां आएगी बीन सब्जेक्ट के बाद में। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मोहन दस दिनों से स्कूल जा रहा है। सबसे पहले टेंस पहचानेंगे, वाक्य के लास्ट में रहा है रही लिखा हुआ हो गया, टाइम लिखा हुआ है और टाइम के ठीक बाद क्या लिखा हुआ है, से। इसका मतलब यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंस कौन सा है, तो सेंटेंस के लिए हमने देखा कि वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, इट मींस इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपन किसको मानते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, जो वाक्य किससे शुरू होना चाहिए, केवल और केवल क्या से शुरू होना चाहिए। ना नहीं मत लिखा हुआ नहीं है तो केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, क्या मोहन, सबसे पहले हैज या हैव लगेगा। हैज या हेल्पिंग किसके अनुसार आती है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, कौन स्कूल जा रहा है, मोहन। मोहन एक है, एक व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लग जाएगा, हैज। सब्जेक्ट हो गया मोहन, हैज मोहन। उसके बाद में बीन, हैज मोहन बीन, बीन के बाद के वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, जा रहा है, गो में लग गया आईएनजी। हैज मोहन बीन गोइंग टू ऑब्जेक्ट गोइंग टू स्कूल 10 दिनों से। देखिए सिंस लगेगा या फॉर लगेगा इसमें, 10 दिनों से। डे के नाम से पहले सिंस लगता है, निश्चित समय है। लेकिन मैंने बताया था यदि ग्रुप बन जाए 1 दिन 2 दिन 5 दिन, ऐसे 1 दिन से लेकर 10 दिन तक का क्या बन गया, ग्रुप बन गया। 1 दिन से पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक की क्या बन गई, एक ड्यूरेशन बन गई, अवधि बन गई। तो इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ग्रुप ऑफ टाइम से पहले क्या लगता है, 4। वैसे भी हमने बताया था आपको कि यदि टाइम से पहले गिनती लिखी हुई आ रही है 10, तो गिनती लिखी हुई आ रही है तो वो क्या होगा, ग्रुप ऑफ टाइम होगा, उससे पहले क्या रहेगा, 4। तो यहां क्या हो जाएगा, 4 10 days। हैज मोहन बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 days। क्या मोहन 10 दिनों से स्कूल जा रहा है। इसी प्रकार हमारा जो चौथा जो सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में आप जानते हैं इसकी पहचान क्या होती है और इसका फॉर्मूला इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, क्वेश्चन मार्क भी आएगा और इसमें ना नहीं मत भी लिखा हुआ आएगा। क्लियर। ये वाक्य किससे शुरू होगा, क्या से शुरू होना चाहिए। सूत्र क्या है हो जाएगा इसका हो जाएगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस
नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। हैज बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हमने देखा था नेगेटिव में बीन किसके बाद लगा था, नोट के बाद। इंट्रोगेटिव में देखा हमने हैज और हैव के बाद में सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद बीन लगा था। चूंकि ये नेगेटिव भी है तो हैज या हैव के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा नोट और नोट के बाद आएगा बीन। इसे अच्छी तरीके से लर्न कर लें, इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करें, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इसमें क्या होगा, हैज या हैव आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा नोट, नोट के बाद बीन और बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। उदाहरण लेते हैं इसका एक, क्या हम 4 घंटों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। सबसे पहले टेंस पहचानेंगे, वाक्य के अंत में राय रही लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ आ गया 4 घंटों से और टाइम के ठीक बाद लिखा हुआ आ गया से। इसका मतलब यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंस पहचानेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या से शुरू हो रहा है मतलब इंट्रोगेटिव है। वाक्य में नहीं भी लिखा हुआ है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। तो ट्रांसलेशन करेंगे जब क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा हैज या हैव में से। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, हम, बहुवचन है तो बहुवचन के कारण क्या आ जाएगा यहाँ पे, हैव, वी, सब्जेक्ट के बाद में नोट, हैव वी नोट, फिर बीन, हैव वी नोट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ रहे हैं, पढ़ने को बोलते हैं रीड और रीड में आईएनजी, रीडिंग, ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। 4 घंटों से, देखिए घंटा टाइम आया है, उसके ठीक पहले गिनती आ गई तो ग्रुप ऑफ टाइम हो गया। तो ग्रुप ऑफ टाइम से पहले क्या लगता है, 4 आवर्स। हैव वी नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 4 आवर्स। इस प्रकार से यह प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस आज हमने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, जरा सा भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं रहा होगा। फॉर और सिंस का प्रयोग हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। थोड़ा सा पहचान की दृष्टि से एक वाक्य हम लिख रहे हैं, इसे जज करें कि ये कौन सा टेंस हो सकता है। जैसे राम सोमवार को जयपुर जा रहा है। दूसरा है ये ऐसी तरह का वाक्य, राम सोमवार से जयपुर जा रहा है। पहचाने इनको कि कौन सा टेंस है ये। पहले वाला सेंटेंस हम देख रहे हैं, राम सोमवार को जयपुर जा रहा है, वाक्य के अंत में रहा है रही है लिखा हुआ है। इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस भी हो सकता है, रहा है रही है होने से। ये हमने देखा इसमें टाइम लिखा हुआ है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस कब होता है, जब टाइम के बाद में क्या लिखा हुआ हो, से। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है को। इसका मतलब यह प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। तो कौन सा है ये, रहा रही है वाक्य के अंत में आया है, इसलिए यह हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, राम कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम, तो राम इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, राम इज गोइंग टू जयपुर सोमवार को। समय से पहले मंडे वगैरह से पहले क्या लगता है, ऑन मंडे, ऑन प्रिपोजिशन लगेगा। इसमें हमने देखा रहा रही है लिखा हुआ है, समय भी है और समय के ठीक बाद में से लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस है। तो कैसे हो जाएगा इसका, राम सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, हैज बीन, जा रहा है, गोइंग टू
जयपुर सोमवार से, पॉइंटेड टाइम है, फिक्स समय है, निश्चित समय है, तो क्या लग जाएगा? सिंस मंडे। तो दोस्तों इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कीजिए, बिल्कुल सही तरीके से आपको और भी समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।